मैथ्स टोटल 3 पेपर हैं आपके। मैथ्स के अंदर आपके टोटल 3 पेपर। पेपर नंबर फर्स्ट आपका डिस्क्रीट। पेपर नंबर फर्स्ट आपका डिस्क्रीट। पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। एंड पेपर नंबर थर्ड आपका आता है 2 डायमेंशनल टू डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर स्पेस। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर स्पेस। देखिए मैथ का पेपर पैटर्न मैथ का पेपर पैटर्न जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंस है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपके 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर 30, 30 और 34, टोटल 100 प्लस 50 का प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर आपका 3 पेपर, एक पेपर 33 का, दूसरा पेपर भी 33 का और थर्ड पेपर आपका 34 का, टोटल मार्क 100। एंड प्रैक्टिकल जो होता है आपका, प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। लेकिन मैथ की जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे, मैथ की जो प्रोसेसिंग होती है आपकी बीएससी के अंदर थोड़ी डिफरेंस होती है। पहले जो मैथ में होता था, पहले मैथ के अंदर 18 नंबर का प्रैक्टिकल, बट अभी जो आपका मैथ के अंदर है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और यहाँ पहले आपका 18 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, अब आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए टोटल आपको 3 पेपर पढ़ने हैं प्लस प्रैक्टिकल। मैथ का क्या करना है आपको, प्रैक्टिकल करना है। तो टोटल आपको 3 पेपर करने हैं और साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। अब देखिए पेपर के बारे में हम आपको बता दें तो डिस्क्रीट का आपका जो पेपर है, डिस्क्रीट का जो पेपर है टोटल एक बुक है आपकी, और ये जो टोटल पेपर है आपका 40 मार्क का। 40 पेपर नंबर फर्स्ट आपका डिस्क्रीट होता है और डिस्क्रीट का जो पेपर है आपका टोटल 40 मार्क का होगा। टोटल 40 मार्क का होगा। एक बुक होती है आपकी डिस्क्रीट। सेकंड पेपर होता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों मिला के आपका एक पेपर बनता है और ये पेपर भी आपका 40 मार्क। इसके भी टोटल कितने मार्क हैं भाई, टोटल 40 मार्क। थर्ड जो पेपर होगा आपका, थर्ड पेपर के अंदर आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर स्पेस, 2D 3D एंड वेक्टर। तो थर्ड पेपर के अंदर आपको 2D भी डिस्कस करना होगा, 3D भी पढ़ना होगा और वेक्टर स्पेस। ये टोटल तीनों पेपर जो मिला के आपके टोटल 40 मार्क। तो इस प्रकार आपके टोटल आपको 1 2 3 4 5 और 6 टोटल मैथ की 6 बुक्स आपको परचेज करनी होगी भाई।
मैथ की 6 बुक्स परचेज करने होंगे। टोटल मैथ की 6 बुक्स आपको परचेज करने होंगे और 6 बुक्स जो टोटल मिला के आपके 3 पेपर बनाएंगे और 3 पेपर का मतलब होगा 40 40 40 यानी 40 40 40 यानी 120 मार्क। 120 मार्क के आपके 3 पेपर होंगे और साथ में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार आपका 150 स्कोर होता है। इसका जो पैटर्न है फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट। अब देखिए पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए भाई आप लिख सकते हो 3 पेपर हैं आपके मैथ में, 3 पेपर प्लस प्रैक्टिकल। पेपर में आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना डिस्क्रीट का 40 नंबर का, पेपर सेकंड पढ़ना आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस 40 नंबर का, और थर्ड पेपर आपको पढ़ना है 2D यानी 2 डायमेंशनल, 3D यानी 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर स्पेस या वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। तो टोटल आपको 6 बुक परचेज करनी है और 6 बुक्स परचेज करने के बाद आपकी स्टडी प्रिपेयर हो जाएगी, जिसमें हम आपको सबसे पहले पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो सबसे पहले हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ाएंगे। अब देखिए लिख लिया हो तो भाई रब कर रहे हैं इसको। देखिए भाई पेपर पैटर्न, मैथ पेपर पैटर्न। देखिए देखिए मैथ के अंदर आपके टोटल 5 यूनिट्स और 5 ही सेक्शन होंगे, सॉरी 3 सेक्शन होंगे और टोटल आपकी 5 यूनिट होंगी। यहां देखिए यूनिट यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। देखिए मैथ के प्रत्येक पेपर में आपको 5 यूनिट मिलेंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। टोटल आपको 5 यूनिट मिलेंगे और 5 यूनिट्स के अंदर 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। 3 सेक्शन, सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। देखिए आपको मैथ के अगर हम पेपर की बात करें, मैथ के अगर पेपर की बात करते हो आप, मैथ के पेपर की आप बात करोगे तो आपको 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड टोटल आपको 5 यूनिट्स, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखिए एक तो पास होना बहुत आसान हो चुका है यूनिट सेक्शन से, और एक आपका स्कोर लाना, यानी कि 40 नंबर का टोटल पेपर होगा। 40 आउट ऑफ 40 आप कैसे फाइंड कर पाओगे? देखिए सेक्शन नंबर ए में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे भाई। सेक्शन नंबर ए में सेक्शन ए में
टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे भाई। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉरी, पर यूनिट से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसी यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। फिर इस यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। फिर इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन ए का जो पर क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। किसमें भाई? आपका सेक्शन ए में। और सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए में सभी जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे होते हैं? कंपलसरी, कंपलसरी होते हैं। इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। तो सेक्शन ए के अंदर आपको पास कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। और सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है? तो 1 मार्क में आपके लिए या तो आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशंस, या फिर पूछे जाएंगे फॉर्मूला। या तो आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं 1 नंबर में, या फिर आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं आपसे, यूनिट फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2 और फिफ्थ में भी 2, टोटल 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल क्वेश्चंस हो गए, टोटल है 10 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 1 मार्क, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 मार्क का। तो सेक्शन ए जो है आपका कितने मार्क का होगा? 10 मार्क का होगा सेक्शन नंबर ए। तो मैथ के पेपर पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैथ का एक पेपर आएगा तो आपके मैथ के पेपर में टोटल 5 यूनिट मिलेंगी और 5 यूनिट में 3 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी होता है, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। और पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपके कितने मार्क के हो गए? 10 मार्क के हो गए। अब देखिए, सेक्शन बी की जब बात करोगे आप, सेक्शन बी में आपके यहां से भी पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बट 2 क्वेश्चंस आएंगे, बट आपके पास चॉइस होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10। सेक्शन बी में पर क्वेश्चन 3 मार्क, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होती है, पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो 1 को सॉल्व करो या 2 को सॉल्व करो। और पर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। पर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 3 मार्क का होगा। या 3 को सॉल्व करो या 4 को सॉल्व करो, आपके पास चॉइस है। या 5th को सॉल्व करो या 6 को सॉल्व करो, आपके पास चॉइस है। 7th को सॉल्व करो या 8 को सॉल्व करो, आपके पास चॉइस है। 9th को सॉल्व करो या 10th को सॉल्व करो, आपके पास क्या है भाई? चॉइस है। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? यहाँ से 5 क्वेश्चन। पर यूनिट से ओनली 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क। तो 5 क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 15 मार्क के। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 15 मार्क। सेक्शन ए आपका 10 मार्क का होगा, कोई भी आपके पास चॉइस नहीं मिलेगी, आपको पर क्वेश्चन कंपलसरी होगा। सेक्शन नंबर बी में आपके पास चॉइस होंगी, 1 को कीजिए या 2 को, 3 को या 4 को, 5 को या 6 को, 7 को या 8 को, 9 को या 10 को। बट यूनिट फर्स्ट में अगर 2 क्वेश्चन हैं तो पहले दूसरे में से एक को आपको छोड़ना होगा। ऐसे नहीं कि पहला कर लिया इसका दूसरा कर दिया, टोटल हमने 5 किए। टोटल 5 नहीं करने हमें, पर यूनिट से एक करना है, पर यूनिट से एक करना है, 2 में से एक। ऐसा नहीं कि 2 ये कर दिए, 3, 4 और 5 यहाँ तक ही खत्म कर दिए, ये नहीं किए। तो आपको पर यूनिट से
एक क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे ही आप पर यूनिट से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, इन दिस केस टोटल मार्क ऑफ सेक्शन बी 15, टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी 15। अब सेक्शन नंबर सी की अगर बात करते हो तो सेक्शन नंबर सी में पर यूनिट से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा। सेक्शन नंबर सी में पर यूनिट से आपका एक क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से आपका एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर सेकंड से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर थर्ड से भी आपका एक क्वेश्चन होगा, यूनिट नंबर 4 से भी आपका एक क्वेश्चन होगा और यूनिट नंबर 50 से भी आपका एक क्वेश्चन होगा। बट सेक्शन नंबर सी में पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा। अब 5 मार्क का पर क्वेश्चन होगा सेक्शन नंबर सी में, पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा। बट आपके पास एनी 3, इन 5 में से कोई भी आपको 3 सॉल्व करने, एनी 3 क्वेश्चन। एनी 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी, इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनी 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं आपको? 3 क्वेश्चंस। पर क्वेश्चन कितने मार्क? पर क्वेश्चन है आपको 5 मार्क, तो यानी कि 3 × 5 = 15 मार्क। कितने मार्क का हो गया? 15 मार्क का। अभी 15 मार्क का हो गया, आप टोटल निकाल लीजिए भाई। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? टोटल आ गया सेक्शन ए आपका 10 मार्क का, सेक्शन बी आपका 15 मार्क का, सेक्शन सी आपका 15 मार्क का, टोटल 40 मार्क। टोटल जो एक पेपर होगा आपका कितना होगा भाई? टोटल होगा आपका 40 मार्क का। तो जो हमारे पास पैटर्न है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपकी केवल 5 यूनिट आती हैं, पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक चॉइस होती है, एक छोड़ना होता है। एक चॉइस होती है तो आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको केवल 5 सॉल्व करने होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, और प्रत्येक के लिए आपके पास चॉइस होती है। लेकिन इसमें 5 यूनिट तो आपकी यहाँ भी आती हैं, लेकिन 5 यूनिट को भी फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में आपके 1-1 नंबर वाले कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है, 1 को सॉल्व करो या 2 को सॉल्व करो, और सेक्शन सी में भी आपके पास चॉइस होती है, तो एनीबडी 3, कोई भी आपको 3 सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए मैथ में आपके टोटल 3 पेपर हैं भाई आपके, मैंने पहले भी बता दिया था, आपको बताया था। पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट, पेपर फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट। पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और पेपर नंबर थर्ड आपका 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर कैलकुलस। अब देखिए 40 मार्क 40 मार्क और 40 मार्क, तो यानी कि आपका हो गया टोटल 40 + 40 + 40, यानी कि 120 मार्क की आएगी आपकी थ्योरी के पेपर। थ्योरी के जो पेपर होंगे आपके होंगे 120 मार्क के। अब 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी आएगा भाई, 30 नंबर का आपका, इसका भी बहुत रोल होता है, आपका परसेंटेज में भी रोल होता है और आपके भविष्य में भी काफी रोल होगा, फ्यूचर में भी। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो 30 मार्क का होगा। 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा तो 120 + 30 150, तो आपका 150 का फिजिक्स, 150 का केमिस्ट्री और 150 का ही आपका मैथ होता है। तो मैथ का जो होगा
टोटल होगा आपका 150। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 10, सेक्शन सी में 5, सेक्शन बी के एनीबॉडी 5 सॉल्व करने पर यूनिट से, और सेक्शन सी से आपको एनीबॉडी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 3 पेपर होंगे आपके। पेपर नंबर फर्स्ट 40 का होगा, पेपर सेकंड भी 40 का, पेपर थर्ड भी आपका 40 का, 120 थ्योरी होगी आपकी, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार आपका टोटल 150 मार्क होते हैं मैथ के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। देखिए ये तो आपका पेपर पैटर्न था। अब देखिए वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष आपका 30% सिलेबस लेस कर दिया। 30% सिलेबस जो है आपका मैथ का लेस हो चुका है। जब 30% आपका मैथ का सिलेबस लेस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाओगे। पहले तो हम बता देते हैं आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे प्राप्त करते हो। देखिए हमने आपको बताया टोटल 5 यूनिट है आपकी, 1 2 3 4th और 5th। ठीक है, टोटल 5 यूनिट हमने आपको बताई थी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन, और आपको पर क्वेश्चन से केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगर टोटल यूनिट फर्स्ट को अगर आप काउंट करते हो, टोटल फर्स्ट यूनिट को काउंट करते हो सेक्शन ए से, सेक्शन बी से एंड सेक्शन सी से, सेक्शन ए में आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो सेक्शन ए कितने मार्क का होगा, यूनिट फर्स्ट में 2 मार्क का। सेक्शन बी में आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कोई सा भी एक, 3 मार्क का। अब सेक्शन सी में आपके पास चॉइस होती हैं, तो एनीबॉडी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। सपोज कीजिए आपने यूनिट फर्स्ट का ही सॉल्व कर लिया, तो कितने मार्क का हो गया, 5 मार्क का, 5 मार्क का। तो 3 + 2 + 5 टोटल 10। यूनिट फर्स्ट कितने नंबर की होगी आपकी, 10 नंबर की। अगर इसी प्रकार यूनिट सेकंड को सॉल्व करोगे और यूनिट थर्ड को सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल स्कोर कितना हो गया, 3 यूनिट अगर आपकी अच्छे से तैयार हैं, अगर 3 यूनिट आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी हैं, तो टोटल कितने मार्क हो गए, 30 मार्क आउट ऑफ 40। 30 मार्क आउट ऑफ 40, तो आपके 30 मार्क आ जाते हैं आसानी से। अगर 5 यूनिट में से आपने 3 यूनिट आपकी जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे प्रकार से कर रखी हैं। देखिए भाई 1 मिनट बाद आप रिज्वाइन कीजिए क्लासों को दोबारा, क्योंकि अभी कुछ